जिस देश की जाहिल और घटिया कौम धर्म के नशे में इतनी पागल हो जाएगी कि वो अपने फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान भी न करे। सम्मान तो दूर की बात है, जिन लोगों ने इनको आजादी दिलाई ये उल्टा उन्हीं की विरासत को तोड़ने में लगे हैं। उनसे हम भारत के सम्मान की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये न्यूज तो खैर आपको भी मिल गई होगी कि बांग्लादेश में एक बार फिर से बेकाबू भीड़ ने बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया, तोड़फोड़ की। उसके बाद वहां पर सामान लूटा गया और लास्ट में उस घर को आग के हवाले कर दिया गया। और ये सब इस समय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है। इसी घटना की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर से डिप्लोमेटिक टसल देखने को मिल रहा है। और पिछले 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश और भारत की सरकार के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई है। जैसे ही बांग्लादेश से न्यूज आई कि बेकाबू भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़कर आग के हवाले कर दिया, उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी की करके इसका विरोध किया है। साथ ही बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके इस हरकत का विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश को लैंड ऑफ टेररिस्ट्स और मिलिटेंट्स बनने पर तुली हुई है। बांग्लादेश अब आतंकवादियों की भूमि बनता जा रहा है। शेख हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये लोग एक बिल्डिंग को गिरा सकते हैं लेकिन हिस्ट्री यानी कि इतिहास को नहीं बदल सकते। और ये याद रखें कि इतिहास हमेशा अपना बदला लेता है। अभी इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं आई है कि ये बांग्लादेश की आज़ादी, बांग्लादेश के झंडे और बांग्लादेश के संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाकर उसको नष्ट करे, जिसको हमने लाखों लोगों की शहादत से हासिल किया था। इसके साथ ही शेख हसीना ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की विरासत के ऊपर हमले को रोकने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया और कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जानबूझकर ये सब होने दिया। शेख हसीना की ये इमोशनल स्पीच जैसे इस जाहिल कौम के पास पहुंची, यानी कि बांग्लादेश के पास पहुंची, वहां पर वायरल हो गई। शेख हसीना के सपोर्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिया और पूरे बांग्लादेश में स्ट्राइक्स ऑफ प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट हुई। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश को शिफ्ट भारत के हाई कमिश्नर पवन बडेसर को समन करके अपने विदेश मंत्रालय बुलाया। भारत के हाई कमिश्नर को समन करके बड़ी प्रोटेस्ट की गई और एक प्रोटेस्ट नोट भी दिया गया, जिसे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से शेख हसीना की सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर रोक लगाए। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स है जिनसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होंगे और बेवजह दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी आएगी। इन स्टेटमेंट से बांग्लादेश की यूथ के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। इससे भारत की सरकार शेख हसीना के बयानों पर तुरंत रोक लगाए। अब भारत तो शेख हसीना को डिपोर्ट करके बांग्लादेश तो भेज नहीं रहा, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथ ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट लीडर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए। अब भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट किया। इवन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऑफिशियल्स को भी बांग्लादेश में इनवाइट किया ताकि इनडायरेक्टली भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए और भारत शेख हसीना को उनको सौंप दे। लेकिन भारत सरकार ने इन सबको इग्नोर कर दिया है। भारत के हाई कमिश्नर को समन करके बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर दिखाना चाहती है कि वो लगातार भारत के ऊपर एक्शन ले रही है। मगर पिछले कल भारत ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एक तगड़ी क्लास लगा दी। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भारत शेख हसीना के है और वो पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट्स इश्यू कर रही हैं, जिसके ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते। भारत ने कहा कि शेख हसीना के स्टेटमेंट्स को भारत सरकार के साथ जोड़ना दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को खराब करेगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी पिछले कल बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को समन करके अपने विदेश मंत्रालय बुलाया था और उनकी वहां पर क्लास लगाई थी। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से कहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके कारण दोनों देशों के रिश्ते नेगेटिव हो रहे हैं, जबकि भारत को बांग्लादेश के साथ एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहता है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। हमने कई बार ये हाई लेवल मीटिंग्स में भी मेंशन किया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की अथॉरिटीज लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं जिसमें भारत को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, भारत की छवि को खराब किया जा रहा है। इसके आगे भारत ने कहा कि बांग्लादेश के जो भी इंटरनल गवर्नेंस इश्यूज हैं, यानी कि वहाँ के जो अंदरूनी मामले हैं, उनके लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते खराब ना हो, लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को भी माहौल खराब करना नहीं चाहिए, ये कहा है भारत ने। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार जो शेख हसीना के इंटरव्यूज, बयान और स्टेटमेंट्स के ऊपर रोक नहीं लगा रही है, क्या ये सिर्फ सही फैसला है, हाँ या फिर ना? इसे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।